नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर हम लोग देखिए आज डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट डिमर्जर वाले स्टॉक्स के बारे में। 6 स्टॉक्स को कवर करेंगे। ऐसे तो डिमर्जर बहुत सारे स्टॉक्स में हो रहा है, लेकिन ऐसे 6 स्टॉक्स को कवर करेंगे जहां पर कुछ ना कुछ लेटेस्ट अभी डेवलपमेंट या कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर सबसे पहली कंपनी का नाम है वो है आपका वेदांता। वेदांता में देखिए लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हो रहा है, साथ साथ पूरा डिमर्जर प्रोसेस को भी समझेंगे। यहाँ पर देखिए वेदांता की तरफ से अपडेट आया था कि यहाँ पर डिमर्जर होने वाला है। एंड डिमर्जर सबसे पहले उन्होंने बताया था कि 6 एंटिटीज में ये कंपनी डिवाइड होगी, डिमर्ज होगी, लेकिन बाद में उसे उन्होंने चेंज करके 5 कर दिया। 6 से उन्होंने 5 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रहेंगे, जो भी वेदांता का शेयर रिकॉर्डेड तक रखेंगे, उन्हें एक शेयर 1 इक्विटी शेयर्स मिलेगा। 5 न्यूली लिस्टेड एंटिटीज का मिलेगा फॉर एवरी शेयर दे करेंटली होल्ड इन वेदांता। तो अगर एक शेयर आप वेदांता का रखिएगा तो 5 कंपनी का शेयर आपके पास हो जाएगा। तो वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल एंड एग्जिस्टिंग वेदांता का शेयर आपके पास रहेगा। तो इस तरीके का पूरा आपका डिमर्जर यहाँ पर होता हुआ दिखेगा, ये कंपनीज रहेंगे। तो देख सकते हैं ये पूरा एग्जिस्टिंग इनका ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा आफ्टर 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 डिमर्जर। तो यहाँ पर देखते हैं ये आपका वेदांता के अंदर में आपका हिंदुस्तान जिंक, सेमीकॉन, वैनस्ट्रेट और न्यूकोमेट का बिजनेस रहेगा। एंड साथ साथ ये जो बेस मेटल का जो कारोबार अलग होने वाला था अभी अलग नहीं होगा, ये भी साथ वेदांता के पास ही रह जाएगी। उसके अलावा दूसरा वर्टिकल रहेगा वेदांता एल्यूमिनियम, तीसरा वेदांता पावर, उसके बाद वेदांता ऑयल एंड गैस, उसके बाद वेदांता स्टील एंड फेरस। एंड सबके अंदर क्या क्या बिजनेस वर्टिकल्स रहेंगे आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा डिमर्जर का ये प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस जो रहता है सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इस जगह पर अभी पेंडिंग है रिसीप्ट ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर, यहाँ पर आना बाकी है। उसके बाद लिस्टिंग एंड उसके बाद फाइलिंग लिस्टिंग एप्लीकेशन, ये सेकंड प्रोसेस रहेगा, सेकंड चीज रहेगा। यहाँ पर कंपनी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट करेगी। एंड तीसरा आपका फिर रह जाएगा लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ रिजल्टिंग कंपनीज रहेगा। तो यहाँ पर 3 चीजें यहाँ पर अभी बचे हुए हैं। सो इस जगह पर अभी डिमर्जर का पार्ट जो रहता है फंसा हुआ है। एंड उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो डिमर्जर प्रोसेस जिस भी कंपनी में होता है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। 6 महीना 1 साल से ज्यादा का समय यहाँ पर लग जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रख करके ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत कंपनी ने बोला तुरंत में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट आया था कि ये डिमर्जर का जो अप्रूवल था एनसीएलटी का, ये 4 से 6 सप्ताह के अंतराल में आ जाएगा। सो एक्सपेक्टेड जो टाइमलाइन था वो था कि अप्रैल एंड तक जो रहता है ना, ये डिमर्जर का एनसीएलटी से अप्रूवल आ जाएगा, ये ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि वेदांता ने एक्सटेंड कर दिया है डिमर्जर डेडलाइन टू सितंबर 30। तो 30 सितंबर तक ये अपडेट आएगा। देख सकते हैं एस की अप्रूवल पेंडिंग, बहुत सारे जो की अप्रूवल है वो अभी भी पेंडिंग है। वेदांता डिमर्जर प्लान द एक्सटेंशन गिव्स वेदांता मोर टाइम टू सिक्योर नेसेसरी क्लियरेंस व्हाइल कंटिन्यूइंग इट्स रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस टू क्रिएट सेक्टर फोकस्ड बिजनेस। तो ये अपडेट आ रहा है जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिमर्जर का जो रहता है ना, अब ये टाइमलाइन और खींच सकता है। ये अपडेट कंपनी की तरफ से आ रहा है। ये अपडेट देखिए 28 मार्च को कंपनी के लेटर हेड में है, आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। देख सकते हैं पूरा अपडेट है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए बताया रहा है कि सीएम हैव डिसाइडेड टू एक्सटेंड द टाइमलाइन फॉर फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट फ्रॉम मार्च 31 2025 टू सितंबर 30 2025। ये अपडेट आ रहा है जहाँ पर ये डिमर्जर अब खिंच सकता है, ये अपडेट आ रहा है। सो ये था अपडेट रिगार्डिंग वेदांता। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगली कंपनी की ओर, जहां पर देख सकते हैं नाम है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल कंपनी का नाम है। यहाँ भी डिमर्जर प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पर डिमर्जर जब होगा यहाँ पर 2 लिस्टेड एंटिटीज हो जाएंगी। एक है आपका आदित्य बिरला फैशन रिटेल रहेगा और दूसरा आपका आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड रहेगा। तो ABLBL देखिए शॉर्ट फॉर्म में है ये। सो जो भी आदित्य बिरला फैशन रिटेल के शेयर होल्डर हैं उन्हें देखिए एक शेयर मिलेगा आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड का मिलेगा फॉर ईच शेयर दे ऑलरेडी ओन। तो यहाँ पर अगर एक शेयर है तो उसके बदले में आपको एक शेयर आपको मिलेगा आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड का मिलेगा। तो 1:1 का डिमर्जर का रेशियो है। डिमर्जर जो रहता है इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट वैल्यू फॉर आदित्य बिरला फैशन रिटेल शेयर होल्डर बिकॉज ईच एंटिटी विल हैव इट्स ओन कैपिटल स्ट्रक्चर, ग्रोथ ट्राजेक्टरी एंड वैल्यू क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी डिमर्जर प्रोसेस हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज यही जानने वाली बात है कि यहाँ पर क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए पूरा चीज यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं ना सब कुछ यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अभी पेंडिंग था रिसीप्ट ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर। तो यहाँ पर ये जो चीज है ये एनसीएलटी का ऑर्डर यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, अप्रूवल मिल चुका है।
ये अपडेट आ रहा है। एंड यहाँ पर बचा क्या है, तो यहाँ पे भी फाइलिंग लिस्टिंग एप्लीकेशन विद स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगी एंड फिर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ रिजल्टिंग कंपनीज होगा। तो यहाँ इस जगह पर जाकर के कंपनी रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट करेगी, अलॉटमेंट यहाँ पर सब कुछ होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर अभी दो चीजें बची हैं, एक है फाइलिंग लिस्टिंग एप्लीकेशन एंड दूसरा है लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ रिजल्टिंग कंपनीज। इसमें भी यहाँ भी टाइम लग सकता है, तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान में रख करके कोई ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। बाकी बढ़ते हैं क्या कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 27 मार्च को 27 मार्च को कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि ये जो डिमर्जर जो है, इसे हॉनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो रहता है, उन्होंने सैंक्शन द स्कीम फाइल्ड विद द कंपनी। तो इसे अप्रूव किया जा रहा है, सैंक्शन किया जा रहा है। सो देख सकते हैं इस डिमर्जर को यहाँ पर एनसीएलटी द्वारा सैंक्शन किया जा रहा है। सर्टिफाइड कॉपी अभी भी देखिए एनसीएलटी से अभी आना बाकी है, अवेटेड है, ये अपडेट आ रहा है। तो देखता है ये इंपॉर्टेंट अपडेट कंपनी की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ऐसा लग रहा है धीरे धीरे ये डिमर्जर कंप्लीट हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं तीसरी कंपनी को, जहां पर देख सकते हैं नाम है क्वेस्ट कॉर्प। यहाँ भी देखिए डिमर्जर होने वाला है। जो भी क्वेस्ट कॉर्प के शेयर होल्डर हैं उनके पास देखिए ये तीन तरह का शेयर है। एक है क्वेस्ट कॉर्प, देन डिजिटल सॉल्यूशन जिसे न्यू कंपनी 1 है, एंड देन ब्लू स्क्रीन एंटरप्राइजेस न्यू कंपनी 2 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये तीन कंपनी का शेयर आपके पास रहेगा। अब चलिए इनका वर्टिकल्स को पूरा चेक कर लेते हैं क्या क्या बिजनेस रहेगा। तो क्वेस्ट कॉर्प के अंदर में जनरल स्टाफिंग एंड प्रोफेशनल स्टाफिंग का बिजनेस रहेगा। ये देख सकते हैं पूरा इनका बिजनेस के बारे में बताया जा रहा है। साथ डिजिटल सॉल्यूशन लिमिटेड के अंदर में देखिए इंडिया सेलम एंड डिजिटल कंसल्टिंग, उसके बाद ये पूरा वर्टिकल्स है। एंड देन ब्लू स्क्रीन में आपका इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल सर्विसेज का देख सकते हैं यहाँ पर बिजनेस रहेगा। तो ये आपका टोटल 3 वर्टिकल्स हैं, आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा जो रहता है क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर जो भी आप ग्रीन में देख रहे हैं, लाइट ग्रीन में, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर फाइनल हियरिंग ऑफ पिटीशन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग एनसीएलटी जो रहता है, ये ऑलरेडी यहाँ पर अप्रूवल कंपनी को मिल चुका है। इसको हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। बचा हुआ क्या है, तो फाइनल एनसीएलटी ऑर्डर विद आरओसी बेंगलुरु एंड स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर ये कंपनी को मिलने बाकी है। एंड देन रिकॉर्डेड का फिक्सिंग करना, तो रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट कभी भी कर सकती है, ये अपडेट आएगा। एंड उसके बाद Q1 फाइनेंशियल 2026 में कंपनी लिस्टिंग के लिए जा सकती है। तो एप्लीकेशन विद स्टॉक एक्सचेंज, कॉर्पोरेट एक्शन विद एनएसडीएल, लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो ये अभी पेंडिंग क्या क्या है, तो ये पार्ट पेंडिंग है। एंड दूसरा आपका तो फर्स्ट ये हो जाएगा, दो पार्ट अभी यहाँ पर पेंडिंग है। तो ये दोनों चीज जल्द ही आपको कंपनी की तरफ से अपडेट आ सकता है रिकॉर्ड डेट का। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए कंपनी के लेटर हेड में बताया गया था कि ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो रहता है, उन्होंने पास कर दिया है द ऑर्डर अप्रूविंग द कॉम्पोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। स्कीम विल बी इफेक्टिव अपॉन फाइलिंग ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर of the NCLT with the rest of the company Bangalore Karnataka and will intimate the same in due course of time में कंपनी आपको बता देगी। साथ साथ कंपनी कभी भी रिकॉर्डेड का भी अनाउंसमेंट कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कितना शेयर्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जब अपॉन इफेक्टिवनेस ऑफ स्कीम ऑल शेयर होल्डर विल रिसीव 1 एडिशनल शेयर फॉर ईच ऑफ द न्यू कंपनीज फॉर एवरी शेयर हेल्ड इन क्वेस्ट कॉर्प। अगर आपके पास क्वेस्ट कॉर्प का एक शेयर है, उसके बदले में आपको एक शेयर डिजिटल सॉल्यूशन का मिलेगा एंड एक शेयर आपको ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइज का मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1:1:1 का रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर कि कब तक ये लिस्टिंग हो सकता है। तो Q1 फाइनेंशियल 2026 तक ये शेयर जो रहता है लिस्टिंग के लिए जा सकती है। एंड उसका एक और इंपॉर्टेंट कि क्या कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट किया है, तभी तक नहीं हुआ है। अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं चौथी कंपनी की ओर, जहां पर देख सकते हैं नाम हो आपका स्टरलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है। यहाँ भी डिमर्जर होने वाला है। स्टरलाइट के अंदर में देख सकते हैं ये टोटल बिजनेस अभी भी है। एक है देख सकते हैं स्टरलाइट है, दूसरा स्टरलाइट नेटवर्क लिमिटेड है। तो ये ग्लोबल सर्विस बिजनेस देख सकते हैं का काम करती है। एंड ये कंपनी जो रहता है यहाँ पर डिमर्ज होता हुआ दिख रहा है। स्टरलाइट के अंदर में डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस है एंड ऑप्टिकल नेटवर्क बिजनेस का ये देख सकते हैं इनके पास कारोबार है। तो टोटल अभी एक साथ रन करें, डिमर्जर के बाद ये अलग हो जाएगा। इस तरीके से ये अलग होने वाला है, देख सकते हैं। तो ये वर्टिकल जो रहता है ये अलग हो जाएगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना शेयर मिलेगा स्टरलाइट नेटवर्क का। तो यहाँ पर देखिए अगर आप एक शेयर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का रखते हैं, उसके बदले में आपको एक शेयर स्टरलाइट नेटवर्क का मिलेगा। तो रिजल्टिंग कंपनी का एक शेयर आपको मिलेगा। 1:1 का डिमर्जर का रेशियो है। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है कि क्या अप्रूवल एनसीएलटी के थ्रू आ चुका है। तो हाँ, ये जो अप्रूवल जो रहता है एनसीएलटी के थ्रू देख सकते हैं यहाँ पर ये आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है। सो यहाँ पर जो रहता है लास्ट के 2 स्टेप अभी बचे हुए हैं। एक है आपका फाइलिंग लिस्टिंग एप्लीकेशन विद स्टॉक एक्सचेंज एंड देन लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ रिजल्टिंग कंपनीज। तो कभी भी कंपनी रिकॉर्डेड का इस जगह पर अनाउंसमेंट कर सकती है। रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट होगा, फिर अलॉटमेंट होगा, फिर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग का शेयर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो ये अपडेट है रिगार्डिंग स्टरलाइट टेक्नोलॉजी डिमर्जर अपडेट। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट किया, तभी तक रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर आप शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं फिफ्थ कंपनी की ओर, जहां पर देख सकते हैं नाम है सीमेंस। सीमेंस में भी
डिमर्जर होने वाला है एंड इस चीज को लेकर के यहाँ पर कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। सीमेंस से देखिए, सीमेंस एनर्जी का जो कारोबार है ये अलग होता हुआ दिखेगा, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमर्जर प्रोसेस हो रहा है। इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना शेयर यहाँ पर मिलेगा अगर आप सीमेंस का शेयर रखते हैं तब। तो डिमर्जर रेशियो फॉर सीमेंस इज 1:1, मीनिंग दैट शेयरर विल रिसीव 1 शेयर ऑफ सीमेंस एनर्जी फॉर एवरी 1 शेयर दे होल्ड ऑफ सीमेंस। अगर आप सीमेंस का 1 शेयर रखिएगा तो उसके बदले में आपको सीमेंस एनर्जी का 1 शेयर आपको मिलेगा डिमर्जर होने के बाद। तो ये है डिमर्जर का रेशियो। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या कंपनी को एनसीएलटी के थ्रू अप्रूवल मिल चुका है। तो देखिए, आप बता रहे कि स्कीम हैज बीन सैंक्शन बाय ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड ये अपडेट कंपनी के लेटरहेड में देख सकते आ चुका है कि ये स्कीम को अप्रूवल एनसीएलटी के थ्रू मिल चुका है। कंपनी यहाँ पर कभी भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है। सो अकॉर्डिंगली इन टर्म्स स्कीम द इफेक्टिव डेट ऑफ स्कीम इज March 25, 2025 एंड द अपॉइंटेड डेट ऑफ स्कीम इज March 1, 2025। ये अपडेट कंपनी की तरफ से आ रहा है, यानी कि कभी भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से आ सकता है। अभी कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं किया है। अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो मूव करते हैं सिक्स्थ कंपनी की ओर, जहां पर देख सकते हैं नाम है रेमंड। रेमंड में भी डिमर्जर प्रोसेस होने वाला है। इससे पहले भी रेमंड में डिमर्जर हुआ था। इस तरीके का पूरा रेमंड का वर्टिकल था, बिजनेस वर्टिकल। तो इसमें से लाइफस्टाइल बिजनेस जो कारोबार था ऑलरेडी अलग हो चुकी है, ये शेयर लिस्टिंग के लिए भी जा चुकी है। तो ये अब रेमंड के अंदर में नहीं फॉल करता है। बचाव क्या क्या बिजनेस है, तो देख सकते हैं अभी रेमंड के अंदर में ये बिजनेस बचे हुए हैं। एक है रेमंड रियलिटी का देख सकते हैं बिजनेस है, देन रेमंड इंजीनियरिंग एंड रेमंड डेनिम का बिजनेस यहाँ पर है। तो अभी लेटेस्ट जो डिमर्जर अभी होने वाला है वो रियल एस्टेट का कारोबार जो रहता है वो रेमंड के से अलग हो जाएगी। एंड इस चीज को लेकर के कंपनी की तरफ से यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना शेयर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि अगर आप रेमंड का शेयर 1 शेयर अगर आप रखते हैं, 1 शेयर रखिएगा, उसके बदले में कंपनी इशू करेगी 1 शेयर, देख सकते हैं रेमंड रियल्टी का आपको मिलेगा। तो 1:1 का यहाँ पर डिमर्जर का रेशियो बताया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, किस जगह पर अभी ये डिमर्जर प्रोसेस बचा हुआ है, क्या पेंडिंग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा प्रोसेस जो रहता है पूरा कंप्लीट हो चुका है। रिसीप्ट ऑफ एनसीएलटी को लेकर के यहाँ पर अभी अपडेट आ रहा है। अभी बचा हुआ क्या है, तो फाइलिंग लिस्टिंग एप्लीकेशन विद स्टॉक एक्सचेंज होगा, देन लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ रिजल्टिंग कंपनीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 2 प्रोसेस यहाँ पर बचा हुआ है। रिकॉर्डेड का कभी भी कंपनी अनाउंसमेंट कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए लेटेस्ट क्या हुआ है, तो रिसीप्ट ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि 27 मार्च को 27 मार्च को कंपनी की तरफ से अपडेट आया है। यहाँ देखिए बता रहे कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो रहता है उन्होंने अप्रूव कर दिया है ये स्कीम को। एंड इसके अलावा देख सकते हैं बता रहे कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर शैल बी ऑब्टेन्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो सर्टिफाइड कॉपी अभी तक मिला नहीं है, एंड जब भी सर्टिफाइड कॉपी मिलेगा तो कंपनी जो है उसको फाइलिंग के लिए फिर जाएगी। तो ये अपडेट आ रहा है डिमर्जर को लेकर के, जहां पर एनसीएलटी के थ्रू ऑलरेडी अप्रूवल आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट किया। तभी तक रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग 6 डिमर्जर स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।